लिव इन रिलेशनशिप, संक्षेप में LIR, और हिंदी में सहवास या साथ में रहना। यह शब्द अभी हाल ही में प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयानों के बाद खूब न्यूज में रहा है, सुर्खियों में रहा है। क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप? वैसे तो लिव इन रिलेशनशिप की कोई अलग से कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे सामान्य अर्थों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब कोई अविवाहित लड़का और अविवाहित लड़की या कोई समलैंगिक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे रहते हों और एक दूसरे से यौन संबंधों की पूर्ति भी करते हों, तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। LIR लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय समाज में अनैतिक माना जाता है, क्योंकि भारतीय समाज में शादी से पूर्व यौन संबंधों की अनुमति नहीं है। LIR एक पश्चिमी देशों की परंपरा है, जिसका प्रभाव भारतीय समाज में वैश्वीकरण के कारण देखने को मिल रहा है। अभी तक भारतीय संसद द्वारा LIR को लेकर कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है। जो कानून एक वैवाहिक दंपत्ति पर लागू होते हैं, वही कानून LIR में रहने वाले लोगों पर भी लागू होते हैं। जैसे कि साल 2005 का घरेलू हिंसा कानून CRPC सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार, संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। LIR की जड़ें अगर हम तलाशते हैं तो उसकी जड़ें कानूनी तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जहां अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के तहत अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार प्राप्त है। साल 1978 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक केस में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद सन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में माना कि लिव इन रिलेशनशिप या LIR ना तो गैर कानूनी है और ना ही कोई अपराध है। LIR को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में माना है कि यदि यह लंबे समय तक चलता है तो इसे शादी की ही तरह माना जाएगा।